हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 10। क्या कह रहा है? इफ द फर्स्ट एंड nth टर्म ऑफ जीपी आर, तो गिवन कंडीशन से शुरुआत करेंगे हम। फर्स्ट एंड nth टर्म ऑफ जीपी आर, देखो फर्स्ट टर्म जो बोल रहा है ये ए है, एंड nth टर्म यानी ए एन आपके पास बी है, ये ऐसा बोल रहा है। ठीक है भाई, मान लेते हैं। अब फर्स्ट टर्म को देखो, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? कायदे से ए डॉट आर एन माइनस वन होता है। ठीक है, अगर मैं ए को यहाँ भेज दूं तो आर एन माइनस वन की वैल्यू बी बाय ए हो जाएगी एक तरीके से। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, इससे ज्यादा इसमें चेंजेस नहीं हो सकते। if the product of if it be the product of first n terms जो है वो ये निकल के आना चाहिए। तो हमें पता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे हम यहाँ पे, p जो है वो क्या है? प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स है ना। प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स का मतलब क्या हो गया? a डॉट a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डैश 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 करके ए आर एन तक जो वैल्यूज है हमारे पास, सॉरी एन माइनस वन तक जो वैल्यूज है उनका जो है प्रोडक्ट है, सॉरी प्रोडक्ट। ठीक है, मल्टीप्लाई में। अब मुझे पता है ये जो ए वैल्यूज है ये कहां तक चल रही है? nth तक चल रही है। ये ए जो वैल्यू है n तक चल रही है। आर क्या होता है? ए से एक कम वाली वैल्यू होती है। ए कहां तक चल रहा है? n तक चल रहा है। तो मैं ए एन का जो मल्टीपल कर सकता हूँ, किसके साथ कर सकता हूँ? आर की जो पावर है कहां चल रही है? वन प्लस टू प्लस से लेके एन माइनस वन तक चल रही है। ठीक है, अब वन से एन माइनस वन का अगर मुझे सम करना है तो क्या लिखूंगा मैं? एन एन माइनस वन बाय टू लिखूंगा। सर ये वाली चीज कहां से आई? अब ये वाली चीज समझो इधर। अगर ये वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डैश 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 एन माइनस वन, ये सम ऑफ एन टर्म्स है। क्या है ये? सम ऑफ एन टर्म्स है। तो अगर मुझे इसका निकालना है फॉर्मूला, तो मैं कैसे बनाऊंगा इसका फॉर्मूला? एन बाय टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ऐसे तो करता हूं मैं इसका फॉर्मूला। एक सेकेंड, मुझे पता है कि ये वैल्यूज एन माइनस वन तक है। तो फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ एन टर्म की बात कर रहा हूँ। फॉर्मूला होता है एन बाय टू ए प्लस ए एन, यही फॉर्मूला होता है, याद करो। तो एन कितना हो जाएगा? एन माइनस वन बाय टू, क्योंकि मैं एन माइनस वन के लिए निकाल रहा हूँ। और ए यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म यानी एन माइनस वन। वन से वन कैंसिल आउट हो गया, तो एन माइनस वन एन बाय टू। समझ गए? ये मैंने ऊपर वाली वैल्यू को सम ऑफ एन टर्म एपी वाले तरीके से फॉर्मूला बना दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। हाँ, तो नेक्स्ट क्या बोल रहा था मैं आपसे? तो प्रोडक्ट क्या आ गया? ए एन डॉट आर एन एन माइनस वन बाय टू। अब देखो ये जो ए एन ना, ए एन क्या है? बी हो गया है। ए एन क्या है? बी हो गया है आपके पास। डॉट आर एन एन माइनस वन बाय टू हो गया आपके पास। ठीक है, सॉरी ए एन की जो वैल्यू दे रखी है मेरे पास, कितनी दे रखी है? बी दे रखी है। ठीक है ठीक है, ये तो सही है। इधर देखो, आर को मैं अलग कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं सर। आर के लिए मैं लिख सकता हूँ एन माइनस वन, और इसकी पावर में मैं एन बाय टू लगा सकता हूँ। ठीक है, बिल्कुल लगा सकता हूँ। और देखो आर एन माइनस वन के लिए मैं क्या यूज कर सकता हूँ? बी बाय ए यूज कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। इधर देखो, और ये जो वैल्यू आ गई है मेरे पास, देखना कितनी आ गई है। बी की पावर वन, या एक को मुझे यहाँ पर ब्रेक नहीं करना चाहिए था। उस अगर ब्रेक नहीं करता तो मैं यहाँ पे इजीली उसको कर सकता था। ठीक है ठीक है ठीक है, एक काम करो, इसको ब्रेक मत करो, इसको चेंज मत करो, सेम रहने दो। यहाँ ए की पावर एन रहने दो, ए की पावर एन रहने दो, ए की पावर एन रहने दो। अब इधर देखो, ए की पावर एन अपॉन ए की पावर एन बाय टू डॉट बी की पावर एन बाय टू। अब इधर क्या होगा? सेम बेस पे पावर, सॉरी डिवाइड में होती है तो पावर सब्सट्रैक्ट होती है, यानी ए की पावर एन माइनस एन बाय टू हो गया इसके लिए तो, और बी की पावर एन बाय टू एज इट इज चल रही है अभी, है ना। ठीक है, तो देखो P इक्वल्स टू क्या हुआ? ए की पावर में एन माइनस एन बाय टू, यानी एन में से अगर मैं हाफ ऑफ एन माइनस करूं तो क्या बचेगा? एन बाय टू बचेगा। और बी एन बाय टू है पहले से, तो इन दोनों को मिला के मैं एन बाय टू बोल सकता हूं यहाँ पर। भाई इन दोनों को मिला के ए की पावर भी एन बाय टू हो गई, और बी की पावर भी कितनी हो गई मेरे पास? एन बाय टू हो गई। मतलब मेरे पास पावर कितनी हो गई? सेम हो गई। अब मुझे क्या करना है? बोथ साइड स्क्वायर लगाना। क्यों? क्यों मुझे केवल प्रोडक्ट नहीं निकालना था, प्रोडक्ट का स्क्वायर निकालना था। तो मैं बोथ साइड स्क्वायर कर सकता हूँ भाई। इधर p का स्क्वायर हो जाएगा, तो इधर ए बी की पावर n बाय टू का स्क्वायर हो जाएगा।
इसका स्क्वायर होने का मतलब है पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाना, कैंसल आउट। बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी, और ये पावर में आ गया n। अब बताओ क्या समझ में नहीं आया? क्लियर है? ये हो गया आपका हैंस प्रूफ एग्जाम्पल 10 ऑल्सो कंप्लीट।